अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के 3 पार्ट है जिसमें हम फर्स्टली बीटीटीसी को डिस्कस करेंगे कि क्या ये डेड हो चुका है या कुछ इसमें पोटेंशियल है कि जिसमें हमें कोई प्रॉफिट हो सकता है। और दूसरी कि हम इसमें बात करेंगे जो प्रीवियस वीडियो में आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था कि सर इनको टोकन के हमें टेक्निकल एनालिसिस करके दें, वो मैं करूंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके आए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। टाइम स्टैम्प्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम स्टैम्प ओपन करके जो है वो देख सकते हैं जो आपका डिजायर टोकन है क्या उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे बीटीटीसी को लेकर, लीना, राका, सुशी, टीवी के और ZTX को लेकर, और साथ में ये बताऊंगा कि इनका यूज केस क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ZTX और USDT का पेयर है। तो अभी जो इसकी करंटली प्राइस चल रही है 3.4 चल रही है। ये टीजोस जो है ये इंटरप्राइज सॉल्यूशंस NFT और DeFi प्रोजेक्ट है, इसका ये यूज केस है और इस कैटेगरी में ये आता है। तो अभी की अगर आप रेंज देखेंगे तो अभी जो है वो मैंने D1 का चार्ट फ्रेम जो ओपन कर लेता हूँ ताकि और क्लियर रिजल्ट जो है हमें देखने को मिल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाइप थी प्रीवियस दिनों में जब Web3 और NFT के ट्रेंड जो है स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी पंप जो है उसको लगा था। तो अभी आप देखेंगे कि इसकी जो अपनी पुरानी रेंज में जो है वो ये आ चुका है, उसी रेंज में जहाँ से जो है वो ये एक बार उठा था, तो उसी रेंज में आया है। और ये इसकी समझने की डिमांड जोन भी है। जब इस रेंज में आया है काफ़ी ज़्यादा पंप जो है वो यहाँ से हुआ है। प्रीवियस इसकी सपोर्ट एरिया भी है और अब ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो कहलाता है। तो अभी भी आप देख सकते हैं आज इसको जो है वो काफ़ी पंप लगा है, काफ़ी ज़्यादा इसने जो है वो आज बुलिश दिखा है। प्रीवियस 2-3 दिनों से जो है वो अभी ये ऊपर ही जा रहा है स्टिल। तो अभी मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा तो आप इसमें एंट्री ना लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कर लें। थोड़ा सा अगर पुल बैक इसमें होता तो फिर आप एंट्री लीजिएगा। बाय लिमिट आप लगा के रखिए 3.15 पर, और सेकंड बाय लिमिट जो है वो आपने लगानी है इस रेंज पर 2.81 2.82 पर। और इसका जो फर्स्ट टारगेट वेरी फर्स्ट टारगेट रहेगा स्कैल्पर्स के लिए वो आप लगा सकते हैं 4.19 और 4.1 के अराउंड भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जो आपने इसका सेकंड टारगेट लगाना है वो सेकंड टारगेट जो है वो आप इस रेंज के ऊपर लगाएंगे। इस रेंज पर जो है वो आप सेकंड टारगेट लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने होल्ड करना है तो आप इसमें जो है वो भी 10 to 20% जो है वो अभी इसमें एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो वेट कीजिए, इसमें बाय लिमिट जब आप लगा के छोड़ दें, जब लगेंगी तो आप इसमें जो है एंट्री ले लीजिएगा। बाय लिमिट जब एक्टिव होंगी तो आपकी अच्छी बाइंग हो जाएगी और आप जो है वो साथ में इसके TP वगैरह भी लगा दें अगर आपको OCO यूज़ करना आता है। OCO यूज़ नहीं करना आता आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगी, आप जो है वो उस लिमिट्स की कंप्लीट वीडियो को समझ लें। बाय लिमिट्स क्या होती हैं, सेल लिमिट्स क्या होती हैं, OCO को कैसे यूज़ करते हैं बाय की साइड पे और सेल वाली साइड पे, उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड कॉइन हमारे पास आ जाता है TVK, टेरा विर्चुआ। टेरा विर्चुआ जो है वो NFT मीटावर्स बेस्ड टोकन है और अभी आप देखेंगे तो यहाँ ये डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये लोअर लो और लोअर हाई जो है वो बना रहा है। तो अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप में है, आप यहाँ करंट मार्केट पर भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ आपको मैंने लगाया हुआ है, वो 0.1617 के अराउंड जो है इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इसको अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इट विल बी बुलिश साइन, इसके लिए जो है वो काफ़ी बुलिश साइन है। तो आप जो है इसके रीटेस्ट पर जो है वो एक एंट्री ले सकते हैं। जब इसका रीटेस्ट होगा तो तब आप इसमें एंट्री लीजिएगा, आपको जो है वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो अभी जो इसका अगर आप यहीं से इसको बाय करना चाह रहे हैं तो आप इसका जो फर्स्ट स्कैल्पिंग वाला TP रखेंगे वो आप रखेंगे 0.17 के अराउंड, और उसके बाद जब इसका यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो रीटेस्ट पर आप इसी पॉइंट पर अगेन इसको बाय कर लीजिएगा और वेट कीजिएगा, इसको होल्ड कीजिएगा। ये अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा बेनिफिट जो है आपको दे सकता है। अगर आप इसको बाय कर लेते हैं इस रेंज पर 0.17 की रेंज पर, तो उसके बाद आपका जो फर्स्ट TP होगा 0.25 के अराउंड होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाता है टोकन सुशी स्वैप, जिसका प्रीवियस कमेंट में मुझसे पूछा गया था। सुशी जो एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ जाकर आप जो है स्टेकिंग कर सकते हैं और ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जिसमें आप लिमिट्स के साथ भी ऑर्डर लगाकर जो है वो कॉइन बाय कर सकते हैं। जहाँ यहाँ इनकी एक्सचेंज पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने यूज़ तो नहीं किया, बट अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। तो अभी अगर आप देखेंगे D1 के टाइम फ्रेम में तो ये अपना जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन बनाकर बैठा हुआ है और इसी रेंज में जो है वो अभी ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप करंट मार्केट पर भी इसको 10 to 20% जो है वो बाय कर सकते हैं, वरना मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है वो बाय लिमिट एक लगा दें। अगर आपकी बाय लिमिट यहाँ हिट हो जाएगी तो बहुत अच्छी बाइंग यहाँ रहेगी सुशी स्वैप के अंदर। आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ऊपर जा सकता है ये। $3.8 के अराउंड जब आप एक बाय लिमिट लगाएंगे करंट मार्केट पर भी आप जो है वो 10 to 20% ही सिर्फ बाई कीजिएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी ना कीजिएगा। बिटकॉइन की कंडीशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है और माइट पॉसिबल कि बिटकॉइन जो है वो अपने रेजिस्टेंस जो 32,000 और 33,000 के अराउंड है उसको रीटेस्ट करने आएगा।
39,000 की जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको वो नहीं ब्रेक कर पाया, तो अब सपोर्ट एरिया को जो है वो टेस्ट करना आएगा। 33,000 के जो सपोर्ट एरिया उसको रीटेस्ट करने आएगा। तो अभी जो है वो आप इसको बाय कर लेंगे यहाँ पर और होल्ड कीजिएगा, वेट कीजिएगा। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और इसको होल्ड करके रखिएगा। इसका जो मिड टर्म टारगेट रहेगा वो हमारे पास $7.2 के अराउंड रहेगा और उसके बाद हमारा जो इसका लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट रहेगा वो $10 के अराउंड जो है वो रहेगा। उसके बाद 4 नंबर पर हमारे पास कॉइन आ जाता है राका, रेडियो राका कॉइन आ जाता है। ये गेमिंग, NFT और मेटावर्स जो है वो एक बेस टोकन है और काफ़ी अच्छी हाइप के साथ जो है वो चल रहा है। लोग इसमें जो है वो काफ़ी अच्छी बाइंग करके बैठे हुए हैं। बट यहाँ जो भी चीज़ है किसी ने बाय की है तो वो उसमें प्रॉफिट तो अपना बुक करेगा ही करेगा, तो इसलिए इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप आई हुई है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट बाइंग अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो आप अपना एक बाय लिमिट का ऑर्डर जो है वो 0.19 या 0.02 पर लगा दें, 002 पर लगा दें। उसके बाद आपने एक और बाय लिमिट जो लगानी है वो 0.0015 पर आप बाय लिमिट लगा देंगे। 2 बाय लिमिट लगा दें, इसमें डिप आती है तो आपकी बाइंग अच्छी बन जाएगी और काफ़ी अच्छा वाला प्रॉफिट जो आपको देखने को मिलेगा। आपने इसको अगर सेल करना है तो आप इसको जो है वो मिड टर्म शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो 0.028 पर जो है उसको सेल कीजिएगा। मैं यहाँ जो है ये लगा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास 5th नंबर पर आ जाता है लीना टोकन। लीना डीफाई स्टेकिंग और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है और अभी जो है वो ये काफ़ी अच्छी रेंज में चल रहा है और चीप रेट पर अगर मैं बोलूँ तो बुरा नहीं है। ये अपनी प्रीवियस जो एक इसका बाय जोन है उस जोन में जो है वो अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। तो बिटकॉइन की कंडीशन को देखते हुए हम जो है वो इसमें करंट मार्केट पर भी 20 to 30% इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाय लिमिट जो आपने लगानी है, एक बाय लिमिट आपकी होनी चाहिए इस एरिया पर $2.2 और एक आपने बाय लिमिट लगानी है $2.1 पर। तो अगर इससे भी नीचे आती थी थर्ड बाय लिमिट आप लगा सकते हैं 0.02 पर। फर्स्ट आपकी बाय लिमिट होगी 0.02, सेकंड होगी 0.021 और थर्ड आपकी बाय लिमिट होगी 0.020। तो ये 3 बाय लिमिट्स हैं, अपने लीना कॉइन में लगा के रख लेनी है और इंशाल्लाह आपकी बाय लिमिट अगर हिट हो जाती है तो आपकी काफ़ी अच्छी बाइंग रहेगी और यहाँ से आपका फर्स्ट जो टीपी रहेगा, जो फर्स्ट आपने इसका जो प्रॉफिट बुक करना है 30 to 40% वो आप 0.033 पर कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं BTTC को लेकर। BTT की जो है वो अभी कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेशन भी हुई है, इसका नाम भी नया रखा गया है, BTT से BTTC रख दिया गया है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो TRC20 पर शिफ्ट कर दिया गया है और इसकी जो टोकन की सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है। अभी जो इसकी सप्लाई चल रही है वो 990 ट्रिलियन की सप्लाई चल रही है और आपके पास जो टोकन थे उनको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो उतने टोकन आपके पास ये बन चुके हैं। मीन्स टू से कि अगर आपके पास 100 टोकन थे तो वो अब 1 लाख टोकन हो चुके हैं। बट इसकी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से इसका मार्केट कैप सेम रहा है, जिसकी वजह से अगर आपके पास 1 लाख टोकन आ गए हैं, आपके 100 टोकन थे 1 लाख हो चुके हैं, तो आपको उसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी उसकी प्राइस जो है वो पर टोकन की कम हो चुकी है। बेशक वो 1 लाख टोकन है लेकिन मार्केट कैप इनका सेम है, इस वजह से जो है वो इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर पाई। अगर हम बात करें कि इसकी इंडस्ट्री की, तो ये Web3 और फाइल शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म है और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे ये काम कर रहा है। तो Web3 का आप देख सकते हैं कि एक आ रही टेक्नोलॉजी है, एक नया ट्रेंड जो है चल रहा है वह Web3 का चल रहा है। और Web3 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एकदम से आ नहीं सकती बल्कि आएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये भी आने वाले वक्त में हो सकता है कि परफॉर्म अच्छा कर जाए। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि ये पंप करेगा तो आप इसमें जो है वो $50 to $100 जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि अभी इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी गई है। अगर ये फ्यूचर के अंदर इसको बर्न करते हैं तो हम जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं कि पर कॉइन की वैल्यू जो है वो कुछ इंक्रीज़ हो सकती है। मार्केट कैप जब आना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें इन लोगों की इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे अगर आप बाइनांस पर इसको बाय करके बैठे हैं, Gate.io, KuCoin या दूसरी जिसी भी एक्सचेंज पर आप इसको बाय करके बैठे हैं, तो इसकी जो सप्लाई, इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। 4-5 बार ज़ीरो आते हैं उसके बाद इसकी प्राइस जो है वो स्टार्ट होती है। तो आई थिंक ये बाइनांस पर सबसे लोएस्ट प्राइस वाला टोकन भी जो है वह बन चुका है। तो इसलिए मैं जो है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बिहाफ पे नहीं हूँ। बट Web3 का टोकन है और इसका सोलर यूज़ केस भी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा आप $20 to $50 और मैक्सिमम $100 जो है इसमें इन्वेस्ट कर लें और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर लें। अभी बात कर लेते हैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस की जो आप लोगों ने मुझसे प्रीवियस वीडियो में पूछा था। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या किसी टोकन के एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको गो थ्रू करूँ और आप लोगों के लिए उसके एनालिसिस और क्वेश्चन वगैरह लेकर आऊँ। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अब्दुल कदीर का। ये पूछते हैं ब्रो अपने सेटअप पर एक वीडियो बना दें। जी ब्रदर, मैं अपने सेटअप पर जो है वो वीडियो बना दूंगा। उसके बाद है जी
बहरम, ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आई एम सॉरी ब्रदर। सर अगर स्पॉट ट्रेडिंग से डेली वाइज 5 से 6 ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल लें तो ये हलाल या हराम है और गैम्बलिंग नहीं है? लव फ्रॉम बहरीन। तो ब्रदर स्पॉट ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आपको ये हलाल हराम का कंसेप्ट तो इसमें कैसे आएगा कि आपने कोई प्राइस चीज़ जो है वो कम रेट पर ली है। अब मैंने पेंसिल बाय की है 2 रुपये की, अगर ये 5 रुपये की अगर सेल हो रही है तो मैं इसको सेल करूँगा और फिर से अगले ही 1 घंटे बाद मुझे ये फिर से 2 रुपये की मिल रही है, मैं फिर से 5 रुपये की सेल करके 5 से 6 बार इसको बाय सेल करके जो है वो इसको प्रॉफिट बना सकता हूँ अपना। स्पॉट ट्रेडिंग में आप ऐसा कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास नवीन बहरम का ही सेकंड एक क्वेश्चन है, सर अकाउंट को हैक होने से कैसे बचाएं? अकाउंट को हैक होने से बचाएं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर अगर आपका अकाउंट है तो आपने उसकी मोबाइल अथेंटिकेशन ऑन करनी है, जीमेल पासवर्ड आता होता है, कोड आता होता है, वो ऑन करना है, गूगल अथेंटिकेशन वो भी आपने ऑन करनी है। तो इस तरह ही होगा, जब भी आप अपना अकाउंट लॉगिन करने लगेंगे तो आपके पास पहले मोबाइल पर कोड आएगा, फिर मेल पर कोड आएगा और फिर अथेंटिकेटर कोड जो है गूगल का वो लगाएंगे तो आपका जो है वो लॉगिन होगा। उसके बाद हमारे पास इस्लाम मीडिया का क्वेश्चन है, थैंक्स सर। वन क्वेश्चन, बीएनबी अप के बारे में बताएं सर। बीएनबी अप, बीएनबी डाउन, बीटीसी अप, बीटीसी डाउन, इथेरियम अप, इथेरियम डाउन, ये अप डाउन के जिसके साथ लिखा होता है वो आपने टोकन नहीं लेने, ये टोकन जो है वो आपको उजाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये वर्क कैसे करते हैं सिंपली इनका जो है वर्किंग सिस्टम जो है वो समझा देता हूँ, वरना ये मैंने एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कवर करना था। अप डाउन और जिन कॉइन के आगे जो है स्पॉट में 10x 3x 5x लिखा होता है उनको हम कैसे डील कर सकते हैं वो बताऊंगा आपको आने वाली वीडियो में। तो बीएनबी अप आपने नहीं लेना, ये ऐसा होता है कि अगर मार्केट डाउन गई है तो बीएनबी अप जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको लॉस होगा, और मार्केट बीएनबी डाउन होगा और मार्केट अप चलेगी तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा डाउन होगा। अगर बीएनबी अप आपने लिया तो मार्केट ऊपर जाएगी तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ये सीन इस तरह का चलता है, मैं इसको डिटेल में आपके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आप कुछ अर्से बाद वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक इसका मिल जाएगा, आप उसको जो है वो यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नोमी जान का क्वेश्चन, वालेकुम सलाम सर, शिबा इनू 14 फेब को बर्न इवेंट सुनने में आ रहा है तो क्या उससे प्राइस में कुछ उछल हो सकती है? तो ब्रदर बर्निंग इवेंट से प्राइस में कुछ भी उछल नहीं होती ये एक इवेंट होता है कि जिसमें उसकी सप्लाई को कम किया जाता है। तो शिबा इनू की सप्लाई ही क्वाड्रिलियंस के अंदर है, तो अगर उसमें 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन अगर वो बर्न भी कर देते हैं तो उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तब पड़ेगा जब उसमें मार्केट कैप आएगा, उसमें जब इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूएसडीटी लगाएंगे, कॉइन से बाय करेंगे उसको। उसके बाद आ जाते हैं ऑन रजा का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट सेफ मून कॉइन एंड सेफ मार्स, बोथ आर डन नाउ लास्ट फॉर 7 to 8 months, शुड होल्ड और इट्स हैज अवेलेबिलिटी टू ग्रो और नॉट। देखिए सेफ मून और सेफ मार्स जो है वो हमने जब लिए थे उसके विद इन वीक ही हमने उनको सेल भी कर दिया था, मैंने खुद आप लोगों को बताया था, और हमने 10 to 20x इनमें प्रॉफिट भी गेन किया था। ये था शिबा इनू कॉइन भी मैंने इन्हीं दिनों में आपके साथ शेयर किया था, तो बहुत अच्छी प्रॉफिट जो है हमने इनमें बुक किए हुए हैं। तो ब्रदर आफ्टर 1 ईयर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सर इसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ अगर सेफ मून आप थोड़ा बहुत होल्ड कर लें, सेफ मून का वारंट भी आने वाला है, आई थिंक कि आ चुका है, तो सेफ मून आप होल्ड कर सकते हैं। तो सेफ मार्क्स वगैरह मैं इसको बोलूँगा कि आप इसको सेल कर दें और अपना यूएसडीटी को किसी और कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हु एम आई, अगर $1000 हो तो बाइनांस से कैसे $20 अर्न कर सकती हैं डेली? तो आप जो है वो अगर $1000 है आपके पास तो आप 5 कॉइन्स जो है वो जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जैसे बीएनबी कॉइन है, एथेरियम है, बिटकॉइन है और इसी तरह की पोल्का डॉट है, तो इनमें डेली बेस पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है। तो आप जो है वो 200 सब कॉइन में लगा कर जो है वो इसको बाय सेल करके लो प्राइस पर बाय करें, हाई पर सेल करें, लो पर बाय करें, हाई पर सेल करके जो है वो मंथली जो है वो आप अच्छी वाली इनकम बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, आपके बैकग्राउंड में ये मशीन क्या है? ये मेरा कंप्यूटर है भाई, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको बता दूँगा क्या चीज़ है ये। उसके बाद है चार्ल्स जेवियर का क्वेश्चन है, सर कॉइन मार्केट में रिसेंटली एडेड कॉइन को कैसे और कहां से बाय करें? तो मैं भी आपको बता देता हूं, यहाँ मैंने ये कॉइन मार्केट कैप को ओपन किया हुआ है। कॉइन मार्केट कैप में यहाँ रिसेंटली एडेड का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ रिसेंटली एडेड के मोर के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ रिसेंटली एडेड कॉइन्स आपके सामने आ जाएंगे। कोई भी कॉइन आप लेना चाहते हैं तो आपने इसको बाय क्लिक करना है, उसको इन्फ्लुएंसर टोकन जो है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ आपने इसके नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ इन्फ्लुएंसर टोकन मार्केट्स लिखा हुआ है, यहाँ स्पॉट लिखा हुआ है,
तो यहाँ उन्होंने सोर्स बताया वो PancakeSwap V2, PancakeSwap V2 पर पड़ा हुआ है, आप इसको BNB से बाय कर सकते हैं, BNB स्मार्ट चेन टोकन से। इसकी प्राइस भी यहाँ लिखी हुई है, सारा कुछ यहाँ मेंशन है। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है, PancakeSwap की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से अपना वॉलेट जो है कनेक्ट करना है और इसको जो है वो वहाँ से बाय कर लेना है। उसके बाद हमारे पास वैली नईम का क्वेश्चन है, अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी सर। जब भी मैं कोई कॉइन 100% सेल करता हूँ तो फिर भी थोड़े से पैसे उसी कॉइन में रह जाते हैं, इसकी क्या वजह है और इसका सोल्यूशन क्या है? तो ब्रदर हर एक के साथ यही होता है, अगर आप $10 के कॉइन सेल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ कॉइन जो है वो रह जाते हैं, क्योंकि कुछ डॉलर की उसमें से फीस कट हो जाती है, कुछ परसेंटेज जो फीस कट हो जाती है, कुछ कॉइन जो सेंट्स के अंदर रह जाते हैं वो उधर ही रह जाते हैं। आप उनको जो है वो कन्वर्ट टू स्मॉल एसेट टू BNB करके जो है वो आप उनको BNB के अंदर कन्वर्ट कर लें। सिंपल सोल्यूशन है इसका। उसके बाद इनका सेकंड क्वेश्चन है, सर क्रिप्टो में रीटेस्ट और रिजेक्शन का क्या मतलब होता है? रीटेस्ट और रिजेक्शन का मतलब होता है, मैंने इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बनाया हुआ जिसमें मैंने आप लोगों को सिंपल वे में जो है वो बिगिनर लेवल के टेक्निकल एनालिसिस सिखाए हैं। अब रिजेक्शन ये होती है कि अपनी वो रेजिस्टेंस एरिया जो उसकी अपर वाली जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट नीचे से ऊपर गई है, वहाँ से उसको रिजेक्शन हो गई है। अब नीचे वाली जो साइड है उसको स्पोर्ट कहते हैं, स्पोर्ट एरिया, कि उसने अपनी एक उसको पकड़ा हुआ है, उधर से उसको वापस ऊपर जो है वो चला जाता है। तो रिजेक्शन जब होगी रेजिस्टेंस से तो स्पोर्ट एरिया को वो रीटेस्ट करने आएगी, पुराना जो एरिया होगा प्रीवियस एरिया को जिसको उसने पहले जहाँ से रिजेक्शन खाई थी, यहाँ से अगर रिजेक्शन खाएगी तो वहाँ से वो उसको रीटेस्ट करने जाएगी दोबारा उस वाले एरिया को। तो ये रीटेस्ट और रिजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसको आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक कोर्स जो है आप देख लें। और ये आज के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन है या किसी टोकन के बारे में एनालिसिस करवाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।